जय श्री कृष्ण। आषाढ़ महीने की योगिनी एकादशी का महात्म। युधिष्ठिर जी पूछते हैं, हे वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कृपया उसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण चंद मुरली मुकंद आनंद कंद नंद नंद चंद कहते हैं, हे राजाओं में श्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए तो ये सदा सदा सनातन नौका के समान है। दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े। तीनों लोकों में ये सबसे सार महान मुख्य व्रत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव जी की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनके हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था। उसका काम था पूजा के लिए पुष्प लेकर आना। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदरी थी। उसका नाम था विशालाक्षी, बड़ी आंखों वाली। वह यक्ष काम के बंधन में बंधा हुआ सदा अपनी पत्नी को याद करता था। पत्नी में बड़ा मोह था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर पे ही ठहर गया और पत्नी के मोह में बंधकर घर पे बातें करने लगा, प्रेम का रस लेने लगा। अब जो पुष्प चुनकर लाया था वो फूल तो शिव जी पे चढ़ाने थे और उधर कुबेर महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं और ये पत्नी के साथ बैठा है। इसलिए कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय गुजर गया तो यक्षराज को गुस्सा आया। सेवकों से पूछा, यक्षो, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता तो लगाओ। यक्ष तो जानते थे। कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त होकर अपने इच्छा के अनुसार घर पे ही ठहर गया। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए। तुरंत हेममाली को बुलवाया। अब देर हुई देखकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। अब समझ गया कि मुझसे अपराध हुआ है। आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान शिव की अवहेलना की है। मेरा अपराध नहीं किया। साक्षात पिनाकधारी औढ़रदानी गंगाधारी भगवान चंद्रशेखर महादेव का तुमने अपमान किया है। इसलिए जा, कोड़ी हो जा, तेरे शरीर में कोढ़ हो जाए और अपनी उस प्रियतमा से जिसकी वजह से तुमने शिव जी की भक्ति छोड़ी है, अलग होकर अपनी जगह से भ्रष्ट होकर कहीं दूर चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। शाप लग गया। अब उसके हृदय में महान दुख हुआ। कोढ़ से सारा शरीर गल रहा है। साथ संगत जी, जब हम कर्म करते हैं तो सावधान नहीं होते। जब उसका नतीजा आता है तब हम पश्चाताप करते हैं कि ओहो, मैंने ऐसा क्यों किया। इसलिए कर्म करते हुए बिल्कुल सावधान रहें और जो नतीजा आ जाए उसमें प्रसन्न रहें। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
ये कर्म योग है। कर्म करते बिल्कुल सावधान, हम अच्छे तरह से कर्म करें, पर जो नतीजा आए हो सकता है वो पिछले कर्मों की वजह से हो। आप कभी ये मत सोचो कि मैंने ये काम अच्छा किया और मेरे रिजल्ट में ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा दुख क्यों मिला। कई जन्मों के कर्म हैं जो साथ चल रहे हैं। इसलिए अभी भविष्य हमारे हाथ में है, नया जन्म हमारे हाथ में है, मुक्ति भक्ति प्रेम हमारे हाथ में है। जैसे आप कर्म करेंगे वैसे ही आपका भविष्य बनेगा। अब कोढ़ से सारा शरीर पीड़ित था, लेकिन देखिए शिव भगवान के लिए पुष्प चुन के लाता था तो उसकी सेवा व्यर्थ नहीं गई। अब शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं होती थी। उसे याद था मैंने क्या अपराध किया है, मैंने शिव जी की सेवा में पाप कर दिया। घर पे बैठ गया, पाप से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद करता था। फिर इधर उधर घूमता घूमता एक दिन पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देख परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? क्या पाप किया तूने, सच बता। यक्ष ने कहा, मुने मैं कुबेर का सेवक हूं, मेरा नाम हेममाली है। मैं हर रोज मानसरोवर से फूल लाकर भगवान शिव की पूजा के समय कुबेर को देता था। एक दिन पत्नी के मोह के दलदल में फंसकर घर पे ही बैठ गया। समय गुजर गया, पता ही न पड़ा। तब राजा कुबेर ने क्रोधित होकर मुझे शाप दिया, जिससे कोढ़ से पीड़ित होकर मैं अपनी प्यारी पत्नी से भी बिछड़ गया। मुनि श्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुंचा हूं। संतों का चित्त स्वभाव से ही परोपकार में लगा रहता है। ये जानकर मुझे अपराधी को कर्तव्य का उपदेश करें, मुझे राह दिखाएं, मेरे दुख दूर करें प्रभु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूर्ण कृपाल। संत मिलन सम सुख जग नाही। धरती पे सबसे बड़ा अगर कोई सुख है तो वो यही कि संतों का मिलना। महात्मा मार्कंडेय जी महाराज चिरायु, उन्होंने कहा तुमने सच्ची बात यहां कही है, झूठ नहीं बोला, इसलिए मैं तुम्हें कल्याण का उपदेश करता हूं। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। देखिए साथ संगत जी, यहां हेममाली ने सच्ची बात कही, झूठ नहीं बोला, अपना पाप छिपाया नहीं। दीन होकर अभिमान छोड़कर संतों के चरणों में गिरा। कहते हैं साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय हरि आप। इसलिए सर भी कट जाए तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात पे झूठ बोलना अपना ही नुकसान करना है। इसलिए सदा सत्य का सहारा लें। भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज कहते हैं, ऋषि के ये वचन सुनकर हेममाली डंडे की तरह मुनि के चरणों में गिर पड़ा। आंखों में आंसू आ गए, हृदय अहोभाव से भर गया। मुनि ने कृपा पूर्वक उठाया, बड़ा प्रसन्न हुआ हेममाली। मार्कंडेय महाराज जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया। यही एकादशी जिसका महात्मा आप श्रवण कर रहे हैं, जिससे उसके शरीर का दुख कष्ट दूर हुआ,
होड़ भी दूर हो गई। मुनि के कहने के अनुसार उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर, पालन करने पर वह सुखी हो गया। हे नृपश्रेष्ठ, वह योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है। ध्यान देकर सुने। जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली, महान पुण्य देने वाली है। इसके श्रवण करने से, पढ़ने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। साथ संगत जी कुछ विचार करें। आपने जीवन में एक साथ शायद 11 ब्राह्मणों को भी भोजन कराया हो कि ना, लेकिन ये एकादशी अगर आप पालन करते हैं श्रद्धा से और भगवान का सुमरन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो श्री कृष्ण भगवान के वचनों पे भरोसा करें। एक एकादशी करने से आपने 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करा लिया। ऐसा फल, ऐसा लाभ आपको मिलता है। पर इसके बदले आप संसार का सुख मत चाहो, श्री कृष्ण अर्पण करो, तो आपको भगवान कृष्ण की भक्ति मिलेगी, कृपा मिलेगी, दया मिलेगी, और भी अनंत लाभ हैं। इसलिए एकादशी के दिन आप जल, फल, रस, दूध लेकर पालन करें। अन्न न खाएं, न खिलाएं। अन्न में कीड़ों का वास होता है। अगर एकादशी नहीं भी कर सकते तो कम से कम अन्न मत खाइए और भजन जरूर कीजिए। एकादशी यानी भक्ति दिवस। एक दिन भक्ति करें, खूब भक्ति करें। भगवान आपके साथ हैं, आपको एहसास कराएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय। एकादशी मैया की जय। गौ माता की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। बाबा भगत राम साहब की जय। श्री वरुण देव महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। साथ संगत जी, पवित्र कथा सबको सुनाकर आप श्री हरि की सेवा करें और निःशुल्क श्रवण करने के लिए संपर्क करें 0932964239 पर और 9827903570 पर। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।